हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय केम नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नवाज नवासी यूट्यूब चैनल। इसे अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल के इजहार तो लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ वो है इत्काफ के हवाले से कि शरी इत्काफ दरअसल कैसा होता है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 दिन का इत्काफ किया करते थे तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक चादर बांध के बिल्कुल तन्हाई इख्तियार किया करते थे, बिल्कुल अलग, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, हमेशा अलहदगी इख्तियार इन 10 दिनों में किया करते थे। और ख़ास तौर पे जो दर्स और तदरीस का सिलसिला होता था सहाबा कराम के साथ वो भी ख़त्म कर देते थे और सहाबा कराम की जो तालीम और तरबियत का सिलसिला होता था वो भी ख़त्म करके अपने रब से तन्हाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला करते थे। आज अभी मैं आपके सामने जो चीज़ बयान करने वाला हूँ, आज हमारे यहाँ क्या होता है वो ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं इत्काफ में बैठ रहा हूँ, तू इत्काफ में बैठ रहा, हमारी गैदरिंग होगी, हमें अच्छा लगेगा। अब इत्काफ रब के लिए होता है, गैदरिंग के लिए नहीं होता। अब जिस दिनों इत्काफ होता है उन्हीं दिनों लोग अपने लिए दर्स व तदरीस का या इत्काफ वालों के लिए दर्स व तदरीस का, तालीम और तरबियत का बेहद एहतमाम करते हैं। उनके लिए क्लासेस रखी जाती हैं, उनके लिए दुआओं की क्लासें होती हैं, तर्जमे की क्लासें होती हैं, ये सारी चीज़ें मस्जिद में होती हैं ताकि मोतकिफीन जो इत्काफ करने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ दीन सीख के इन 10 दिनों में जाएं। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी इत्काफ की है या जो तर्ज अमल इत्काफ का है वो ये है कि तन्हाई में बैठो, तन्हाई में रब से मुलाकात करो, तन्हाई में रब से गोश नशीन हो, तन्हाई में रब से गुफ्तगू करो। तन्हाई दो रब के लिए लोगों से अलग होने का मकसद यही है कि आपने 10 दिन लोगों से मिलना जुलना ही नहीं है, बातचीत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्काफ। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अपनी किताब मदारिकुस सालिकीन में ये इरशाद फरमाते हैं, उनकी मैं जिल्द बता दूं, नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 263 है। ये अल्लामा इब्नुल क़य्यिम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ज़िक्र कर रहे हैं कि जो लोग गैदरिंग के लिए इत्काफ करते हैं या गैदरिंग करते हैं इत्काफ के दौरान, उनका इत्काफ होता ही नहीं है। तो जो लोग तन्हाई करते हैं और तन्हाई इख्तियार करते हैं उनका दरअसल इत्काफ होता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने बहुत से तर्ज अमल देखे हैं कि जो इत्काफ के हवाले से होते हैं। उनमें से एक अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर निकलते थे, सहाबा कराम को नमाज पढ़ाते, फिर अपने खैमे में वापस चले जाते थे और अपने खैमे में अपनी ज़ौजा मोहतरमा से बात नहीं करते थे। मोबाइल फ़ोन तो तब था नहीं, तो आज के दौर में जो मोबाइल फ़ोन है इसको भी हमें दूर रखना है, किसी से बात तक नहीं करनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ में होते थे तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो हैं अज़वाज मुतहहारात में से एक, वो आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दे के वापस जाने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना यानी कि थोड़ा सा वक्त बातचीत करने का मिला, यानी कि खाना लिया, रखा, बस इतना बातचीत हुई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में थे, साफ ज़ाहिर है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा भी करीब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपना सर उनके हुजरे की तरफ करते तो सर मुबारक पर वो आपकी कंघी कर दिया करती थी। इतना होता था, गपशप बातचीत हाल अहवाल बिल्कुल नहीं होता था। ये सारी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई हैं। तो मैं आप तमाम मोतकिफीन इत्काफ करने वालों से यही इल्तिजा करूंगा कि आप लोगों ने जब इत्काफ करना है इस नीयत से इत्काफ करना है कि हम रब से मुलाकात चाहते हैं, हम रब से बातें करना चाहते हैं, हम रब के सामने अपनी ज़रूरियात रखना चाहते हैं, हम रब के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन जब हम रब के सामने हों, रब हमारे सामने हो, हम रब के सामने खड़े हों, तो हम हिसाब किताब किस अंदाज में देंगे। तो अपने गुनाह भी रब के सामने रखें और बख्श करवाएं, अपने आप को रब के सामने रखें और इस्लाह करवाएं और अपने आप की तरबियत करें। खुद कुरान पढ़ें, मसाजिद के अंदर तर्जमे वाले कुरान रखे होते हैं वहाँ से खुद पढ़ें, दुआओं की किताबें रखी होती है वहाँ से दुआएं खुद याद करें और खुद रब के सामने खड़े होकर अपनी इबादत करें, नवाफिल अदा करें। ये चीज़ आपके लिए बेहतर है।
اس چیز سے کہ آپ اعتکاف کی راتوں میں گیدرنگ کریں یا اعتکاف کے دوران کسی سے بات چیت کریں، حال حوال کریں، یا اعتکاف کے دوران جو آپ کو کھانا دینے آتے ہیں ان کو بٹھا کر کچھ باہر کی خیر خبر لیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ابھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جو اعتکاف کرنے والے ہیں سب کے اعتکاف قبول کرے، سب کے روزے بھی قبول کرے اور سب کی باتیں بھی قبول کرے، سب کی تراویحیں قبول کرے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر، گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔